इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का शेयर देखा जाए तो अपने 5 ईयर्स हाई 192 रुपीज को क्रॉस करने की क्षमता रखता है और ये स्टॉक लगभग 3 महीने के अंदर 50% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। 90 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था 1 को। जी हाँ, और आज ये कंपनी 137 रुपीज की हो चुकी है और कंपनी के अंदर कोई ऐसी बड़ी खास न्यूज़ नहीं है, पर फिर भी शेयर के अंदर तेजी आ रही है। और दरअसल देखा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी आज भी अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी सस्ती है। दरअसल ये कंपनी एक रिवाइवल की परफेक्ट स्टोरी है जो हम आपके साथ रेगुलर वीडियो बनाकर डिस्कस कर चुके हैं। 60 रुपीज़ के आसपास हमने इस कंपनी को कवर किया था, वहाँ से ये कंपनी डबल हो चुकी है, डबल से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है लगभग 1 साल के अंदर। और आगे भी ये कंपनी क्यों आपको रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और कल इस कंपनी के नतीजे भी होंगे और मुझे लगता है शायद इसके नतीजों में इस बार ये कंपनी आपको प्रॉफिट में दिखाई दे। जिस तरीके से इस कंपनी का लॉस नैरो होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, तो वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहा है कि जल्दी ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट सेक्टर की एक कंपनी है और जो कि पास्ट में काफ़ी सारी दिक्कतों से बाहर निकलकर ये कंपनी अब आती दिखती है और इस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट काफ़ी कुछ ऐसा पॉजिटिव है जो इसकी री रेटिंग कर रहा है। और देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर जब इस कंपनी का शेयर 60 रुपीज़ के पास था, या आप कह सकते हैं 90 रुपीज़ के आसपास था, मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर उस समय भी खोने को कुछ खास नहीं बचा था। यानी कि जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो सब प्राइस इन थी। देखा जाए तो इसके प्राइस के इस समय इसके 90 रुपीज़ के प्राइस के आसपास। और मैंने आपसे जब भी बार बार वीडियो बनाकर कहा था कि इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है, ये कंपनी जो है नेट कैश पॉजिटिव है और कंपनी देखा जाए जिस तरीके से अपने लॉस को लगातार नैरो करती जा रही थी, तो वो ये बता रही थी कि अब इस कंपनी की सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है। देखा जाए 5 अप्रैल को, यानी कि कल, इस कंपनी के नतीजे भी हैं Q4 के, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये कंपनी Q4 के अंदर अब प्रॉफिट की ओर जाती हुई दिख रही है। और वो प्रॉफिट अगर इस कंपनी के फिनेंशियल्स में आपको दिखता है तो मुझे लगता है इस कंपनी की काफ़ी बड़ी री रेटिंग यहाँ से फर्दर स्टार्ट होगी और उस री रेटिंग में स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, अपने 5 ईयर हाई 192 रुपीज़ को भी क्रॉस कर दे। और इस कंपनी के अंदर एक नहीं अनेक ऐसी गुड न्यूज़ हैं जो मुझे लगता है आपको आने वाले समय में आपको जल्दी ही सुनाई देंगी। सर, 24 अप्रैल को कंपनी के मर्जर को लेकर भी NCLT में सुनवाई है, जहां पर मुझे लगता है जल्दी इस कंपनी को लेकर आपको गुड न्यूज़ आने को मिल सकती है। यानी कि एम्बेसी ग्रुप और इसका मर्जर जो है जल्दी ही पूरा हो सकता है। फिर कल जो इस कंपनी के नतीजे आने हैं, उस नतीजों में ये कंपनी जो है फंड रेजिंग को भी पर भी बात कर रही है। यानी कि ये कंपनी अब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केट से फंड लेना चाह रही है। और फंड के अगर माध्यम की बात करें तो कंपनी डेट के थ्रू, या कह सकते हैं आप जो है इक्विटी फ्रेश इश्यू जारी करके यहाँ पर जो है फंड रेजिंग कर सकती है। और अगर ये कंपनी QIP के माध्यम से या ऑफर फॉर सेल के माध्यम से भी यहाँ पर जो है फंड रेजिंग करती है, तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी और वो इसके लिए यहाँ पर दिशा तय करेगी इसके फ्यूचर को लेकर। क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट एंट्री करेंगे तो मुझे लगता है कंपनी के लिए पॉजिटिव होने वाला है आने वाले समय में। फिर कंपनी के ऑपरेशंस में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ईजिली यहाँ पर जो है अपने रेवेन्यू को कर रही है, कंपनी अपने स्टॉक की सेल कर रही है, या आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट कंपनी के पास है उनको यहाँ पर डेवलप कर रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी इस समय ऑन ट्रैक है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है, कंपनी के पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। और उस लैंड बैंक की बात करें तो गुड़गांव जैसी जगहों पर भी इस कंपनी के पास लैंड बैंक है, तो मुझे लगता है वो भी इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और एक बात मैं आपको आज भी कहूँगा जो मैंने पहले भी इस कंपनी को लेकर आपके साथ कही है कि एम्बेसी ग्रुप जो रियल इस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी देखा जाए जिनकी बनाई हुई जो प्रॉपर्टी हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, या आप कह सकते हैं बड़े रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिन्होंने बनाई हैं। इस ग्रुप ने जब इस कंपनी की वैल्यूएशन आज से 2-3 साल पहले करी थी, उस समय भी लगभग 93-94 रुपीज़ के आसपास करी थी। तो आप सोचिए इस कंपनी के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टर जो इस कंपनी को चलाना चाह रहा है, अगर वो 93-94 रुपये के आसपास वैल्यूएशन कर रहा है तो इस कंपनी के अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है।
56 रुपीस के आसपास ये कंपनी एट प्रेजेंट बुक वैल्यू वाली कंपनी है, जो अभी भी अगर हम देखें तो लगभग 2 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है, 138 रुपए के आसपास अगर हम बात करें। वहीं अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर देखें, जो कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल है या कह सकते हैं अपने बिजनेस को अच्छी तरह चला रही हैं, जैसे मैक्रोटैप डेवलपर्स की बात करें तो लगभग 9 के बुक वैल्यू पर है, अपने बुक वैल्यू के 9 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। गोदरेज प्रॉपर्टी 7 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लगभग 7 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। डीबी रियल्टी लगभग 4.94 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, और इस कंपनी के अंदर भी पास्ट में काफ़ी दिक्कतें रही हैं। और आप देखिए डीएलएफ जैसी कंपनी जो है 6 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, और ये कंपनी एट प्रेजेंट भी 2 के मल्टीपल पे है। यानी कि इस कंपनी के अंदर आगे भी काफ़ी बड़ी तेजी आ सकती है, पर उसके लिए आपको ध्यान देना होगा ये कंपनी शीघ्र ही प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए, इस कंपनी के मर्जर को लेकर जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए, और ये कंपनी अपने बिजनेस को जिस तरीके से चला रही है आगे इसमें थोड़े और सुधार लिया है, क्योंकि कंपनी जो है अपने बिजनेस पर काफ़ी फोकस कर रही है। और कोई भी बड़ा नाम इस कंपनी को लेकर अगर जुड़ता है, या आप कह सकते हैं कोई बड़ा ग्रुप इस कंपनी के अंदर एंट्री करता है एज ए शेयर होल्डर भी, तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। फंड रेजिंग का प्रोग्राम इस कंपनी की वैल्यू को भी शो करेगा मार्केट के अंदर। अगर ये कंपनी इजीली फंड रेज कर पाती है, इसका मतलब ये होगा मार्केट को इस पर कहीं ना कहीं विश्वास है। तो जिन लोगों ने इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कल इसके नतीजों पर खासकर ध्यान रखें। अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो मुझे लगता है इस कंपनी की फर्दर री रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और आने वाले समय में ये कंपनी आपको हायर साइड पर 192 रुपीज़ तक जाती हुई दिख सकती है। और इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन के लिहाज से मैंने आपसे बताया काफ़ी दम है यहाँ से तेजी आने का। तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग बैट दिखाई देती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपका व्यूज कंपनी को लेकर थोड़ा भी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जिस भी दिन इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ आएगी इसके मर्जर को लेकर, उस दिन आप देखिएगा उस समय कंपनी का शेयर लगभग आपको 20% के अपर सर्किट पे ही दिखाई देगा। उस समय आप इसको नहीं ले पाएंगे। और ये बात जरूर है कि ये कंपनी रिवाइवल की एक परफेक्ट स्टोरी है, जो लगातार लोअर लेवल से लगातार सुधार दिखा रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।